दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या अंतर होता है। एंथैल्पी और एंट्रोपी तभी निकाय दिखाता है जब उसका संपर्क वातावरण से होता है। अगर वातावरण से संपर्क नहीं है तो वो निकाय ना तो एंथैल्पी दिखाएगा ना ही एंट्रोपी दिखाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी के बारे में देखेंगे। तो इस स्थिति में वातावरण यानी कि जो वातावरण के संपर्क में निकाय रहता है, लेकिन निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना के बराबर होता है, इसको कहते हैं हम एंथैल्पी। अब एंथैल्पी की स्थिति में निकाय वातावरण से ऊष्मा भी ले सकता है और ऊष्मा भी दे सकता है, या तो ऊष्मा ले लेगा या ऊष्मा दे देगा, लेकिन इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है इसमें परिवर्तन न के बराबर होगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन। यानी जब इलेक्ट्रॉन को जब किसी परमाणु में जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन को जब किसी परमाणु में जोड़ा जाता है तो यह वातावरण को ऊष्मा देता है, यानी ऊर्जा देता है। तो वातावरण में ऊष्मा छोड़ देता है तब जाकर के यह जुड़ पाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो एंथैल्पी होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी वातावरण से इसने ऊष्मा नहीं ली बल्कि वातावरण को दी है निकाय ने ऊष्मा। तो ऐसी स्थिति में इस निकाय की जो एंथैल्पी होगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, यानी कि नेगेटिव आएगी। एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। और यदि निकाय वातावरण से ऊष्मा ले लेता है तो ऐसी स्थिति में एंथैल्पी धनात्मक आती है। तो ये था हमारा एंथैल्पी। अब हम देखेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी को एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका संबंध भी वातावरण से होता है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि एंट्रोपी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी निकाय अपनी स्थिति बदल लेता है, तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी। लेकिन इसका भी वातावरण से संबंध होना चाहिए। अगर वातावरण से संबंध नहीं है तो आंतरिक ऊर्जा चाहे घटो चाहे बढ़ो, एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होएगा। तो चलिए इसका एंट्रोपी परिवर्तन का उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एंट्रोपी परिवर्तन में जो निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और निकाय से जब यह ऊष्मा ले लेता है, निकाय से जब ऊष्मा लेता है, यानी कि जब निकाय वातावरण से ऊष्मा ले लेता है, क्योंकि वातावरण से ऊष्मा लेगा, जब निकाय वातावरण से ऊष्मा लेता है तो इसकी जो एंट्रोपी है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलाने के लिए बाहर से ऊष्मा लेते हैं, तो बाहर से ऊष्मा लेते हैं यानी कि पॉजिटिव एंट्रोपी हो जाएगी। ठीक है। अब इसका विपरीत देखें कि एंट्रोपी ऋणात्मक कब होगी। जैसे अब हम जल है, जल को हम क्या करते हैं, बर्फ़ में बदल देते हैं। देखो, जल को कन्वर्ट कर देते हैं बर्फ़ में। तो जल को बर्फ़ में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम वातावरण को ऊष्मा देंगे, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी था, 25 डिग्री सेल्सियस था, अब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता बर्फ़ में, ये 25 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो एंट्रोपी में अब इसमें देखते हैं कि हम जो आंतरिक ऊर्जा है वो तो कम हो गई, अब जो ऊर्जा है वो वातावरण को चली जाती है। तो जो वातावरण को ऊर्जा चली जाती है तो इसमें नेगेटिविटी आ जाएगी, यानी कि नेगेटिविटी आ जाएगी। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी,
नेगेटिव हो जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कि जब हम वातावरण से ऊष्मा लेते हैं, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, वातावरण से ऊष्मा लेते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है एंट्रोपी। तो वातावरण से ऊष्मा कब लेंगे, जब हम बर्फ़ को जल में बदलेंगे, बर्फ़ को जल में कन्वर्ट कर देंगे तब। तो बर्फ़ को जल में बदलेंगे तो क्या होगा, वातावरण से ऊष्मा लेंगे, एंट्रोपी परिवर्तन सकारात्मक आएगा। और यदि इसका उल्टा कर दे, जल को बर्फ़ में बदलेंगे तो एंट्रोपी नेगेटिव आएगी। तो हमने देखा कि दोनों चीज़ों में देखते हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी में। एंथैल्पी में भी क्या हुआ, वातावरण को ऊष्मा दी, वातावरण को अगर हम ऊष्मा देते हैं, वातावरण लेता है, यानी कि अगर वातावरण लेता है तो जो एंथैल्पी है वो भी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी। एंट्रोपी भी क्या, वातावरण लेता है ऊष्मा, तो वातावरण लेता है तो इसमें भी क्या आएगी, तो यहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एंथैल्पी और एंट्रोपी, अगर एंथैल्पी ऋणात्मक है तो एंट्रोपी भी ऋणात्मक होगी, एंथैल्पी धनात्मक है तो एंट्रोपी भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि वातावरण से संबंधित है। वातावरण लेता है तो नेगेटिव, नेगेटिव। वातावरण अगर देता है निकाय को तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आती है। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जो एंथैल्पी और एंट्रोपी, अगर हम इसको बराबर करते हैं, जी को 0 मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एच बटा टी समानुपाती एस, यानी कि एच और एस दोनों क्या होगी, समानुपाती होगी, बराबर ही आएंगे, समानुपाती। तो इस तरह से हम एंथैल्पी और एंट्रोपी में अंतर देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।